channel Kiran Tutorials. If you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel, the red button below. So guys, today's video is all about students, school and study. So आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट टिप्स देने वाली हूँ फॉर स्कूल स्टूडेंट्स टू मेक देयर लाइफ स्कूल लाइफ इजी, टू परफॉर्म बेटर इन स्टडीज. ठीक है, तो ये जो वीडियो है स्पेशली आपको एंड तक देखनी होगी, आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है. एंड आई नो इसके बाद आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में जरूर कुछ ना कुछ अच्छी प्रोग्रेस होगी. बहुत ज्यादा सिंपल बट बहुत ज्यादा अमेजिंग टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ पढ़ती हैं क्लास में, लाइक स्कूल में, आपके स्कूलमेट है, क्लासमेट है, उनके साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है. लेट्स गेट स्टार्टेड. जो सबसे पहली टिप है इज find a good place to study with minimal distractions. So आजकल की जो distractions होती हैं, स्पेशली मुझे लगता है कि टीनेज लाइफ में जो distractions हैं वो या तो फोन को लेके है या तो वो कोई फ्रेंड इश्यूज है कि आपकी लड़ाई होगी किसी दोस्त के साथ, क्योंकि हम टीनेज में इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करता, ये नहीं हो गया, स्कूल में कोई बात हो गई या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है. तो ये चीजें होती है जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बना सकती हैं. ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात अपना फोन स्विच ऑफ कर दो जब भी आप पढ़ने लगो. ये चीज सोच के बैठो कि इतने घंटे तक मेरा फोन स्विच ऑफ ही रहने वाला है, चाहे मैं पढ़ूं चाहे ना. ठीक है, फोन स्विच ऑफ रहेगा तो आपको पढ़ना ही होगा ना, कि आपको ये पता होगा कि मैंने स्विच ऑफ किया है कि मैं पढ़ सकूं. तो इसलिए आप ये सोच के पढ़ोगे कि हाँ, तो इतने घंटे तक अगर मेरा फोन स्विच ऑफ है ना तो पढ़ लेती हूँ मैं. और सबसे बड़ी बात कि जो आप ये चीजें सोचते हो ना कि यार स्कूल में ये हो गया, घर में ये हो रहा है, तो मैं कैसे पढ़ूं कैसे, क्योंकि थिंग इज कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में होता है. आप अपनी लाइफ कैसी बनाना चाहते हो आगे जाके वो आपके हाथ में है. ठीक है, ये सभी चीजें डिस्ट्रैक्शन जो है ना लाइफ में, एक गई दूसरी आ गई, ऐसा होता रहता है. तो आपको उन चीजों से डील करना आना चाहिए. ठीक है, आपको अपनी स्टडी को भी प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को भी करना है और उन चीजों को भी करना है. तो हर चीज का अपना अपना टाइम होता है. जब पढ़ाई का टाइम है तब पढ़ाई करो. So tip number 2 is taking breaks, and taking break is very important. जब आप पढ़ाई करते हो, स्पेशली एग्जाम में क्या होता है कि हम बिना ब्रेक के पढ़ते हैं. पहले कुछ पढ़ लिया, फिर कुछ पढ़ लिया, फिर कुछ पढ़ लिया, हाँ अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, 2-3 घंटे तक हम लगातार पढ़ते हैं. इससे सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं लगातार पढ़ रही थी पूरी रात एंड सुबह उठ के ना मेरा कंफ्यूज हो गई बहुत ज्यादा. सो सबसे बड़ी बात होती है कि आपने क्या करना है कि आपने ब्रेक जरूर लेनी है. अगर आप आधा घंटा पढ़ रहे हो, आपने 5-10 मिनट की ब्रेक ले ली और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है. उससे क्या होता है, जो पुरानी चीजें हैं वो याद रहती है. और जब आप इकट्ठे ही सब कुछ पढ़ लेते तो क्या होता है कि आपका वो माइंड में चीजें कंफ्यूजन पैदा करने लग जाती है. यार वो पढ़ा था, वो क्या हो गया, ऐसे था, मतलब 2-3 चैप्टर आप इकट्ठे मिक्स कर लोगे. तो ऐसा कुछ नहीं करना, थोड़ा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 20 मिनट का ब्रेक ले लो. ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश होता रहेगा, है ना, एंड इससे आपका जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से हो. करती थी ताकि चीजें मुझे अच्छे से याद रहें. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, हर स्टूडेंट अलग अलग होता है. ठीक है, किसी की कैपेसिटी ज्यादा होती है याद रखने की, किसी की कम होती है. सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. फेवरेट टिप है इज दैट कि अगर मेरे पास 60 क्वेश्चन है ना, तो कुछ बच्चे होंगे कि वो सोचेंगे अरे भाई सारे लर्न कर लेती हूँ, सभी पढ़ लेती हूँ एक साथ और सभी लर्न हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता. तो अगर आप उसे अच्छे से लर्न करना चाहती हो, अपने दिमाग में बिठाना चाहती हो, तो मैं उसे सीक्वेंस वाइज करती हूँ. सीक्वेंस इन द सेंस कि पहले मैंने 10 कर लिए, अच्छे से याद कर लिए, उसे लिख भी लिया अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिख लो मतलब दिमाग में, एंड क्वेश्चन पढ़ा एंड उसका आंसर राइट डाउन कर लिया. ठीक है, एंड फिर उसके बाद 10 और कर लो. ठीक है, वो भी अच्छे से याद करने, बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं. मतलब ऐसा होगा कि अगर आप अगले 10 कर रहे हो ना तो पिछले 10 याद रहने चाहिए. ठीक है ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि अच्छे से कोई चीज याद करनी है तो पहले 10 अच्छे से याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ो 10 और कर लो. तो इससे क्या होगा कि आपको चीजें याद रहेंगी. अगर सभी इकट्ठे ही पढ़ी जाओगे तो भी कई बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है. समझ पा रही है? तो ये मेरी फेवरेट टिप है, स्पेशली स्कूल टाइम में भी, एंड अब भी मैं ये चीज यूज करती हूँ एंड मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क.
प्लान योर स्टडी सेशंस पहले से ही, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको वीक लग रहा है कि आप उस चीज में वीक हो, या फिर आप कोई भी दिन है आप चाहते हो कि यार आज मैंने 2-3 सब्जेक्ट का एक चैप्टर करने, 2 चैप्टर जैसे भी, ठीक है। तो अब पहले ही उसका प्लान बना लो कि मैं आज इसका चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ दूसरे चैप्टर के, एंड एक जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके मैं MCQ आज पढ़ूंगा या फिर कुछ भी, है ना। तो आपने क्या करना है कि अपने पहले राइट डाउन कर लिया ना कि आज मेरा ये टारगेट है, ये कंप्लीट करके ही मैं बैठूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आपने सोचा होगा ना कि ये करना, तो वो आप कंप्लीट करोगे। फिर आप नेक्स्ट डे का अपना प्लान बनाओगे कि ये पढ़ना है, तो इससे आपको आसानी रहती है कि आपने वो कंप्लीट कर लेना है, एंड आपकी जो स्टडी है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट भी हो जाएगी, है ना। एंड नेवर स्किप योर स्टडी टाइम, ठीक है। चाहे आप 10 मिनट पढ़ो दिन का, चाहे आप 5 मिनट पढ़ो, मतलब बहुत कम टाइम हो तो, ठीक है। तो अगर आप कहीं गए हो, आप सोचोगे यार छोड़ो यार आज क्या पढ़ना, रहने दो, ऐसे ही नहीं। अगर आपको 5 मिनट मिल रहे हैं रात को, 5 मिनट पढ़ लो। अगर आप कहीं घूम के आए हो, आप शादी में जाके आए हो, कुछ भी है, तो आप शांति से रात को बैठोगे। अगर आपको नींद भी आ रही है तो भी कुछ छोटा मोटा पढ़ लो, कुछ पैसेज रीड करके उसके MCQs टिक कर लो, कुछ सिर्फ MCQs कर लो, कुछ ट्रू फॉल्स कर लो, कुछ ऐसा पढ़ के सोना है, स्किप नहीं करते, ठीक है, पढ़ाई को। स्पेशली जब एग्जाम, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं करना कि एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, भाई शादी के बाद पढ़ेंगे, अभी फंक्शन आ गया तो उसके बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, बट पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई एटलीस्ट क्या पता कि आज आपको नींद भी आ रही, बट चलो आपने सोचा कि चलो पढ़ लेता है, MCQ कर लेता हूँ, आज चैप्टर के पीछे है तो चलो देख लेते हैं। क्या पता वही MCQ बाद में आपके आए एग्जाम में, तो आपके तो नंबर आ गए ना अच्छे। क्या आपने सोचना है कि यार अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन रात को 5 मिनट पढ़ लिए तो मुझे याद रह गए और आज मेरे उसमें नंबर आ गए, है ना। तो ओके, सो जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे हम क्या देते हैं, रिवॉर्ड। तो ऐसे ही जब हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम क्या कि हम अपने जो प्लान्स बनाए हैं, हमने जो शेड्यूल बनाया है, हमने जो रूटीन बनाया है स्टडी को लेके, हम अगर वो अच्छे से पूरा कर रहे हैं, तो क्या अगर आपकी पढ़ाई खत्म हो गई तो आपको क्या करना है, अपने लिए रिवॉर्ड सेट करने हैं कि हाँ अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं अपने लिए या फिर स्किन केयर करूंगा, या फिर मैं कुछ अच्छा अपना फेवरेट मंगा के खाऊंगा, ठीक है। तो अपने आप को भी रिवॉर्ड्स देने बहुत जरूरी होते हैं। एंड मेरा स्पेशली ये होता है जब मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ ना, ये मैं स्टडी भी कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, है ना, वीडियो भी बना रही हूँ, तो जब मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ ना, तो मेरा रिवॉर्ड ये होता है कि एक तो अपना या फिर सेल्फ केयर सेशन करती हूँ खुद का। कभी अपने बालों का फोन स्विच ऑफ कर दिया, अपने हेयर केयर कर लिया, अपनी स्किन केयर कर ली, बिल्कुल अपनी हाथों पैरों की मसाज कर ली हॉट ऑयल से। इससे क्या है कि हम अपनी स्किन, अपनी सेल्फ केयर करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं। सेकंड थिंग जो मेरी फेवरेट है, मैं कुछ अच्छा मंगा के खाती हूँ बाहर से, या फिर मम्मी को कहती हूँ मुझे ये खाना है, ठीक है। तो अपनी फेवरेट चीज खाती हूँ, कुछ जो मुझे पसंद है, ठीक है ना। तो आप वो चीजें खा सकते हैं जो आपको पसंद है। आप सेल्फ केयर कर सकते हैं, जो आपको चीज करी, आपको पेंटिंग करनी पसंद है, अब इतना टाइम आप पेंटिंग कर लो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो। एंड सेल्फ केयर करनी, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी होता है। मुझे तो लगता है आज के जो जनरेशन है उसे जरूर अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी सेल्फ केयर को, खुद की हैप्पीनेस को। जो टिप है वो है ग्रुप स्टडीज। अब आप कहोगे ग्रुप स्टडी में क्या, अगर दोस्तों के साथ पढ़ते हैं तो स्टडी से ज्यादा तो मस्ती होती है, स्टडी से ज्यादा तो हम शोर मचाते हैं, हम स्टडी से ज्यादा तो गेम्स खेलते हैं, या फिर बातें गॉसिप्स करते हैं, इधर उधर की करते हैं, स्पेशली लड़कियां इधर उधर ना, तो इससे क्या मजा आता है। तो ऐसा कुछ नहीं, जब मस्ती करनी तो मस्ती करो। सेकंड थिंग, मस्ती हो गई तो उसके बाद पढ़ाई करनी शुरू कर दो। आप अपनी दोस्त से पूछो कि आपको क्या नहीं आता, अगर उसे वो चीज नहीं आती तो आपको आती तो आप उसे समझाओ। जब आप खुद किसी को कोई चीज समझाते हो ना, तो वो चीज ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में रहती है, ज्यादा टाइम तक याद रहती है। ऐसे ही जब आपको कुछ नहीं आता, आपकी दोस्त को वो टॉपिक आता है, देन उससे पूछ लो, वो आपको समझाएगी। ऐसे ही आपको और कोई फ्रेंड है, आप उसे समझाओ। तो इससे क्या होता है, जब आप एक दूसरे को समझाते हो, एक दूसरे से पूछते हो, उसे कुछ आता है, आपको नहीं आता, फिर आप उससे सीख रहे हो, वो आपसे सीख रहा है। इससे क्या होता है कि इससे चीजें ज्यादा से अच्छे से याद रहती हैं। एंड हाँ, ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। अगर आप अकेले पढ़ रहे हो, आप मुंह में पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो वो चीज इतने अच्छे से नहीं याद रहती।
बेस्ट वे है कि कोई आपको बता रहा है। स्पेशली अगर हम क्लास में कोई चीज अच्छे से सुन ले तो हमारे दिमाग में रह जाती है। सेम ऐसे ही होता है ग्रुप स्टडी में। एंड ये टिप है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो हम ये सोचते हैं कि भाई हम हर सब्जेक्ट में अच्छे हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप साइंस में अच्छे, कभी कभी आप मैथ में नहीं अच्छे होंगे, कभी आप इंग्लिश अच्छे से कर लेते हो, कभी कभी हम सिंपल सब्जेक्ट्स नहीं अच्छे से कर पाते, चाहे वो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है जैसे कि मराठी हो गई, आप पंजाबी होगी जो आपके वहां पे पढ़ाई जाती है। मैं तो पंजाब से हूँ, हमें पंजाबी पढ़ाई जाती है यहाँ पे। आपको हिंदी पढ़ाते होंगे, आपको संस्कृत पढ़ाते होंगे, लाइक अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंपल होते हैं बट आपको नहीं आएंगे, है ना। तो ऐसे जरूरी नहीं हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा हो। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा था कि मैं थोड़ी सी वीक थी मैथ में, बट फिर भी मैंने वो किया, कोशिश करी, तो मेरे उसमें अच्छे मतलब नंबर आ गए अच्छे, एंड मैं खुश थी बिकॉज मैंने उसमें प्रैक्टिस करी। ठीक है, ऐसे ही करना है। जो अगर आपको चीज नहीं आती तो हर बच्चा हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, या फिर परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। तो अगर आप कोशिश करेंगे चीजों को करने की तो जरूर आप सक्सेसफुल होंगे उस चीज में। तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको कुछ आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, थोड़ा थोड़ा उसे समझने की कोशिश करो, आपको जरूर आएगा एंड आप जरूर उस चीज में और अच्छे हो गए डे बाय डे। ठीक है, तो आपने उसे स्ट्रेस की तरह नहीं देखना, आपने कोशिश करनी है कि उसे आप धीरे धीरे करो, आराम से करो। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, बट आपको अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आप शुरू से अभी से वो चीज के प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो धीरे धीरे। जब तक एग्जाम आएंगे तो आप अच्छे से वो करने लग जाओगे। ठीक है ना। तो हाँ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज सबको आ गई, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है उसमें कोई टॉपिक है वो सबको आता है क्लासरूम में, इजी है, बट आपको समझ में नहीं आया वो। तो आप ये सोचते हो कि अब भाई इतनी इजी चीज है, सबको आती है बट मुझे नहीं आ रही, तो मैं नहीं पूछूंगा, सभी मेरे पे हंसेंगे। इट्स ओके, अगर सबको आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको भी आ जाएगी। बट हाँ, जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे मेंटर्स होते हैं, जो हमारे ट्यूटर्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं कि वो हमारे डाउट्स को क्लियर करें, हमारी प्रॉब्लम को ठीक करें। तो आप मान लो कोई ऐसा नहीं सोचता, हम ही ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, हम ही दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, यार फिर क्या होगा, ये हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना वो इतनी सी होती है, हम अपने दिमाग में इतनी बड़ी बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जस्ट आस्क फॉर इट, चाहे वो आपकी कोई सिस्टर है, कजिन है, लाइक किसी भी। आपको पता है कि वो आपको ऐसे डम फील नहीं कराएगा, है ना। कुछ होती है ऐसे, बीच में कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ऐसे फील कराते हैं, बट बाकी जो है, जो समझने वाले होते हैं वो समझते हैं, आपको वो अच्छे से अपनी हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे वो स्टडी को लेकर हो, चाहे वो कोई भी स्कूल में प्रॉब्लम हो गई है, चाहे वो मतलब अलग अलग सिचुएशंस हो जाती हैं कभी कभी लाइफ में। तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने बड़ों से आप पूछ सकते हो। तो ये वाली जो टिप है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, इन सबसे ज्यादा जरूरी। वो कैसे? आप कहोगे भाई पढ़ाई तो सबसे जरूरी है, स्कोर सबसे ज्यादा जरूरी है, मार्क्स सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लास में टॉप करना या फिर क्लास में अच्छे मार्क्स लाना सबसे जरूरी है। वो जरूरी है पर आपसे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। आपकी हेल्थ से, आपकी मेंटल हेल्थ से एंड आपकी इमोशनल हेल्थ से ज्यादा जरूरी नहीं है। बिकॉज मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि भाई कुछ तो हार ही मान लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मॉम क्या सोचेंगी, डैड क्या सोचेंगे, मेरा क्या होगा। You're just a human being, okay? You are just a cute little teenager who deserves lots and lots of happiness and amazing life, okay? तो कभी कभी हम लाइफ में हमारे कभी कम, मेरे भी कम मार्क्स आए थे स्कूल में, ऐसा नहीं हुआ कि कभी कम मेरे भी आ जाते थे, कोई बात नहीं, बट मेरा ये होता था कि उस बार आए कम मार्क्स, नेक्स्ट टाइम ज्यादा लेके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी नहीं आए तो उससे नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी। कोशिश करना बंद नहीं करना कभी। कोशिश सबसे गलत बात होती है कोशिश ना करना। अगर आपने अपना 100% दिया है और फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये मुझे बहुत तंग करते हैं, ये मुझे वीडियो बनाते वक्त।
तो सेल्फ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपनी यहाँ का ध्यान रखना, अपने मन का ध्यान रखना, अपनी खुद की फुल बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, आप अपनी तरफ से 110% दो, अपना बेस्ट दो, किसी के बारे में ना सोचते हुए अपने लिए काम करो, अपने लिए स्टडी करो, अपने लिए एग्जाम दो एंड अपना बेस्ट दो, ठीक है ना। एंड अगर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, जरूर आप जैसा चाहते हो वैसा आप रिजल्ट पा सकते हो, ठीक है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ठीक है। हर किसी के लाइफ में सिचुएशंस अलग होती हैं, हर किसी की लाइफ के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, हर किसी की बॉडी, ब्रेन, सब कुछ अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो मे बी आप धीरे धीरे सीखोगे, तो आप धीरे धीरे सीखो, डोंट वरी, ठीक है ना। पैनिक मत करो, स्ट्रेस मत लो, आराम से करो एंड अपना बेस्ट दो। एंड कोशिश करनी कभी मत भूलो, कोशिश हमेशा करते जाना है। एंड पास हो रहे हो, कम मार्क्स आ रहे हो, अगर फेल भी हो रहे हो तो प्लीज वो कुछ टाइम का पीरियड है जब आपको ऐसा फील होगा, अरे यार कम मार्क्स आ गए, ये हो गया, वो हो गया, बट उसके लिए आप वर्क करो, आगे बढ़ो। ये ना सोचो कि ये कौन सोच रहा है, ये वो क्या सोच रहे हैं, कोई भी आपके मार्क्स से इफेक्ट नहीं होगा, आप ही होने वाले हो, ठीक है। तो खुद के लिए मेहनत करो, खुद के लिए अच्छे मार्क्स लाओ। So guys, that's it for today. I hope कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एंड इन्फॉर्मेटिव भी रही एंड आपकी स्टडी में ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी करेगी, आपकी स्कूल लाइफ में भी, ठीक है। तो अगर आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं स्कूल में, बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल मेट्स है, क्लास में, तो उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करना एंड साथ में वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके भी बताना अपनी स्कूल लाइफ में आपके कौन कौन से अच्छे एक्सपीरियंस है एंड आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है स्कूल के बारे में, कौन सी चीज बुरी लगती है। तो बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं अपने अपने स्कूल के बारे में एंड आपकी कौन सी टिप्स है जो आप यूज करते हो अपनी स्टडीज में, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो जरूर कमेंट में बताना कि हाँ आपको ऐसी वीडियो चाहिए, स्कूल के रिलेटेड चाहिए, टीनेजर्स के रिलेटेड चाहिए, बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, कैसी वीडियो चाहिए, ठीक है। एंड साथ में अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चल बाय बाय, लव यू ऑल।